हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा और आप देख रहे हैं विभा जय हिंद शर्मा चैनल। तो हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं बिग बॉस 17 के बारे में, बिग बॉस 17 खतरा। और आज एक नया दिन है, नए एपिसोड के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज बात करेंगे हम लोग नॉमिनेशन के बारे में और अभिषेक के बदलते रंग के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे हम लोग मुनव्वर के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, जो अकेले कोनों पे जा के ज्ञान दे रहे हैं। और बात करेंगे हम लोग विक्की भैया के बारे में कि बाद में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। और हम लोग बात करेंगे विक्की भैया के बारे में कि क्या है, उनका क्या चल रहा है। और बहुत कुछ बात करेंगे और भी बहुत कुछ बात करने के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे अभिषेक के झगड़े से। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे अभिषेक के सॉरी से। सॉरी तो उन्होंने बोल दिया सोनिया को, बट सॉरी बोलते के साथ कुछ ही देर के बाद उन्होंने बोला सोनिया को कि आप मेरी वजह से दिखने लगी। वो भी थोड़ा सा गुस्से में आ गई कि तुम्हारी वजह से मैं कैसे दिख रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि पहले सोनिया को नहीं जानते थे लोग, लेकिन जब मेरे साथ भिड़ने से, लड़ने से, जो भी है, आप दिखने लगी होंगी। तो वो सोनिया को थोड़ा खटका और उनको बहुत गुस्सा भी आया। तो इससे समझ में आता है कि अभिषेक का क्या गेम है, क्या वो सोच रहे हैं। वैसे तो हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन वो खुद ही एक प्रूफ देते जा रहे हैं कि लड़ो, भिड़ो, माफ़ी मांगो, इसके साथ भी भिड़ो, उसके साथ भी भिड़ो और दिखते रहो। मतलब पूरा सुबह से लेकर शाम तक बस अभिषेक 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 यही चलता रहे। तो वो उनको पता है कि वो जीतने नहीं वाले हैं। तो कुछ तो ऐसा कर दो कि ये पूरा सीज़न उनके नाम हो जाए कि हाँ, अभिषेक वाला सीज़न। तो ऐसा उनका है, उनके दिमाग में ये सेट है। तो होता है कि कुछ लोग फेमस तो हो जाते हैं, जैसे कुछ नाम से और कुछ बदनाम होकर के। तो भैया आप क्या बदनाम होकर के ही अपना मतलब और अपने आप को फेमस करना है क्या? आप नाम करके भी कर सकते हो, लेकिन आप ये सोच के ही आए हो कि मुझे बदनाम होकर के ही अपना नाम कमाना है, तो आप वही कर रहे हो। फिर करते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। कुछ ही देर के बाद एक नॉर्मल हंसी मजाक बोल लीजिए या नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा था टॉयलेट्स के बारे में, जो कि अरुण थे और तहलका भाई थे, अभिषेक भी थे। तो कुछ ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट सबके साथ रहता है, अरुण के साथ भी था। वो ज़रूरत नहीं थी उस बात, जिस चीज़ से इंसान ऑकवर्ड फील कर रहा है वो आपको बता रहा है कि मुझे ऑकवर्ड फील होता है, एक ही टॉयलेट है, मॉर्निंग में जाने में मुझे प्रॉब्लम होता है, पार्ट वगैरह सुन लेंगी लड़कियाँ। तो जब वो इंसान बंदा बता रहा है कि उनको ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो भरी महफिल में आओ भैया, आओ भैया, आओ भैया, आप भी आओ, आप भी बहन आओ, आप भी दीदी सुनो, ऐसे करके बुला करके कि सुनो भैया। इनको फाड़ करने में बहुत तकलीफ़ होती है लोगों के सामने, तो इनका ऑकवर्ड वो मोमेंट हो जाता है। तो इनका वो आदत है, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ये इनकी आदत है। तो इनको मैं कंफर्टेबल फील कराना चाह रहा हूँ कि पब्लिकली कहीं भी ये फाड़ कर सकते हैं, आप लोग प्लीज़ ओके रहना इस पर। बंदा बहुत मतलब जो पहले से बोल रहा था कि ये मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता है, कम शब्दों में वो बता रहा था अकेले में, उस चीज़ को आपने बड़ी महफिल में बैठा कर, लोगों को बुला कर उस मूवमेंट को और ऑकवर्ड बना दिया। और ये ऐसा नहीं कि आपने कसम खा ली कि मैंने ऐसे बोला, मैं उसके लिए मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि हेल्प करना चाह रहा था। वो ऑकवर्ड आपने इंसान को ऑलरेडी कर दिया, ओके। और वो इंसान बोल रहा है चलो साइड में बात करते, चलो साइड में बात करते, चलो साइड में बात करते। बंदा बोल रहा है, कुछ बातें बिना बोले बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन से भी समझनी चाहिए कि वो, अगर आप नहीं, आपको मतलब मान लीजिए आप हेल्प करना चाह रहे थे, तो उनकी लैंग्वेज से आपको समझनी चाहिए थी कि उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो बात ख़त्म करके, अच्छा आपको बुरा लगा, सॉरी करके बात ख़त्म करनी। लेकिन आपने क्या किया, मतलब आप तो खोजते हो मौका कि कहाँ से मिले। बंदा बस इतना ही बोला कि चलो साइड में बात करते, नहीं यही करना है और तुझे देख लूँगा, तुझे देख लूँगा, तुझे देख लूँगा। चढ़ के आ रहे हैं, हाथ पीछे करके ऐसे ऐसे करके वो लगाए जा रहे हैं। तो अभिषेक का गेम तो क्लियरली वो जिसके बारे में बोलते आ रहे हैं कि मैं इसका फ़ैन हूँ, मैं इसका, आप उसके फ़ैन नहीं हो, लेकिन हाँ उनके अपोजिट कंटेस्टेंट के तो ज़रूर फ़ैन हो आप, क्योंकि कुछ अच्छा ही सीख लिया था ना आपने। मैं सिर्फ हाथ पीछे रखूँगा और चुपके से मुस्कुराता हुआ निकल जाऊँगा। तो आप हैं कि हाथ पीछे करके माइक पे हाथ लगा के डालिए और हाथ पीछे करके कि मैंने मारा ही नहीं, मारा ही नहीं। तो भाई ना बिग बॉस इतना बेवकूफ़ है और ना ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है कि आपको समझ नहीं पा रही है। आप उछलो, कितना उछल सकते हो आप। और जहाँ तक कि ये क्या बोलते हैं, बार बार ये अग्रेसिव अपना नेचर दिखा रहे हैं। और अरुण ने शुरू से कहा है कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगी भैया धीरे चलो, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगी भैया धीरे चलो, 40 की स्पीड से चलो, लंबी रेस के उनका घोड़ा बनना है तो आहिस्ते, थोड़ा धीरे 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 धीरे। लेकिन भैया तो जो पिकअप ले रहे हैं कि एक ही बार में उनको 100-120 पे चलना है, उससे तो कम उनको होना नहीं है। लेकिन यहाँ बात करेंगे अरुण के बारे में।
वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बोल सकते थे। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े शो में आने के बाद इंसान को, और जिसको इस चीज़ का अहमियत नहीं पता है तो वो तो इस तरह की हरकतें करेगा ही, लेकिन इसको अहमियत पता है, ठीक है, वो उनको पता है कि यहाँ पे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। उन्होंने जिस समझदारी से वहाँ पे जो भी बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे थे, लेकिन बता ना बच्चे को बिना कुछ बोले शांत करा देना, बच्चा ना शांत हो वो अलग चीज़ है, वो तो ज़बरदस्ती वाला चीज़ किया जा रहा था। और तुम्हारे बाप का घर है क्या जो मैं निकल जाऊँ, मैं तुम्हारे बाप का घर है क्या मैं जो निकल जाऊँ, बोल रहे थे। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और कितनी समझदारी से और कितना पेशेंस रखा उन्होंने, मतलब मैं तो देख के मुझे तो मज़ा आ गया। मुझे तो वो स्टेज से बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ, कितनी समझदारी से उन्होंने हैंडल किया। मतलब बहुत 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 मतलब उनको उनकी मतलब जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है। बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया। अच्छा, अब जब उसे अभिषेक को लगने लगा कि मुझसे गलती हो गई है, सब उन्हें समझाने लगे, अलग अलग रूम में भी चले गए वो। जब उन्हें समझाने लगे लोग, उनको लगा कि अच्छा मेरे पे चढ़ रहे हैं, मेरी गलती निकाला जा रहा है, मुझ पे लोग चढ़ेंगे कि आपने मारा ये वो, तो वो फिर से अरे तूने ऐसे कैसे बोला कि तुझे बाहर दिखूंगा, तुझे तू मुझे जानता, ख़त्म हो गया भैया, शांत हो जाओ। इतना मतलब लोग शांत करा रहे हैं, लोग चुप करा रहे हैं। और उसी बीच में बात करें मुनव्वर की, मुनव्वर अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन जब ज़्यादा हुआ और उसके बाद तहलका भाई पहुँचे, तहलका भाई ने बस इतना बोला कि अभिषेक ये सही नहीं है। वो बस समझाने आए थे। कोई भी हाउस मेट्स रहता है वो बताता है कि हाँ यहाँ गलत यहाँ सही है, तो तुम आपको जो बताने आएगा आप उसके साथ भी फिर जाओगे। तो सिर्फ ये प्लानिंग है और कुछ भी नहीं कि आप अग्रेसिव भी हो या मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा, आप कैसे भी नहीं हो, ठीक है। आप चूहे हो, भीगी बिल्ली हो, ओके। और जो भीगी बिल्ली रहती है ना वही दिखाती कि मैं शेर हूँ, शेर कभी नहीं दिखाता। शेर था ना, शांति से गया, रूम में चला गया। शेर से भिड़ना मत, ठीक है, शेर से भिड़ना मत। आज शेर शांत था, हमेशा शेर शांत नहीं रहेगा। तो थोड़ा कम उछलो, बार बार बोला जा रहा है पेट्रोल ख़त्म हो जाएगी, समझो बात को। और फिर अरुण के साथ जो हुआ, अरुण के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हाथापाई टाइप की हुई, क्योंकि उन्होंने चेयर उठाया और खानजादी को लग गया। और बहुत बार क्या हमेशा इस सीज़न हम लोग ने देखा है बिग बॉस में कि जिसको बिग बॉस निकालना नहीं चाहते हैं वो कुछ भी करे, है ना, मतलब कुछ भी करे कि मतलब जहाँ तक टॉलरेट किया जा सकता है, जब वो लोग कुछ करते हैं कैमरा घूम जाता है। और जिसको निकालना रहता है कुछ होता भी नहीं, आप कुछ भी बोल के निकाल देते हो। तो यहाँ मैं निकालने नहीं बोल रही क्योंकि दूसरा ही दिन है और निकाल ही दोगे जो कर रहे हैं तो फिर कैसे मजा आएगा, वो सही बात है। लेकिन ये तो सही बात है कि गलत चीज़ को दिखा दो ना, एटलीस्ट आप कैमरा क्यों घुमा देते हो। लेकिन मैंने कल ही के वीडियो में बोला था कि जिस स्पीड से अभिषेक जा रहे हैं उनको जल्दी ही वार्निंग मिलेगी, या फिर कोई इनको वार्निंग दो, या फिर वीकेंड के बाद में तो जो उनकी लगने वाली है। और मैंने कल ही की वीडियो में बोला था आज उनकी लग गई। बिग बॉस ने बैठाया, सबको बताया और बोला कि ये बार बार देखा जा रहा है कि वो प्रोवोक करते हैं, तब तक उनको रोका नहीं गया जब तक कि वो इस चीज़ को मतलब कर रहे थे, बट किसी को हार्म नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ खानजादी के सिर पे चेयर लग गई और तो यहाँ पे बिग बॉस ने रोका, अच्छा किया। और वो लड़का फिर माफ़ी मांगने के लिए गया। जब आपको पता है कि आप दूसरे ही पर माफ़ी मांगोगे तो पहले वो ठीक है ना, इंसान है, गुस्सा आ जाता है, किसी को ज़्यादा आता है किसी को कम आता है। तो जब उनको पता है कि मुझे गुस्सा आ जाएगा ऐसा, तो जिसमें गुस्सा आ थोड़ा सा माहौल शांत, आप उसमें क्यों नहीं रुक जाते, आप क्यों उस चीज़ को बढ़ाते हो। हाँ, तो आप बढ़ जाता ऐसा नहीं है, आप गुस्सेल हो ऐसा नहीं, आप गुस्सा लाते हो, अपने आप को दिखाते हो कि मैं गुस्सेल हूँ। तो गुस्सेल दिखाने से आप बहुत बड़े स्टार, बहुत फेमस नहीं हो जाओगे। लोग जो बातें करते हैं आपके बारे में, जब आप बाहर आओगे तब आपको पता चलेगा कि जो भी इतने दिन में आपने नाम बनाया था, आप क्या क्या कर रहे थे। मैं सीरियल देखती थी, पहले देखती थी, अब तो मैं ज़्यादा सीरियल देखती नहीं हूँ। तो आपके जो फैंस होंगे, सीरियल देखते होंगे, जो भी आपको पसंद करते होंगे वो भी अभी पसंद आपको करना छोड़ चुके होंगे, क्योंकि आपके जैसा इंसान किसी को पसंद आ नहीं सकता है। कि ये पर्सनालिटी का शो है, ये रियलिटी शो है। चाहे बिग बॉस कितना भी कोशिश करे कंटेंट बनाने की, मिर्च मसाला डालने की, बिग बॉस हमेशा ट्राई करते हैं। लेकिन पहले होता था कि लोग रियल रहते थे, लड़ते थे झगड़ते थे, थोड़ा एक्स्ट्रा करते थे, लेकिन लोग रियल रहते थे। लेकिन अब का अलग ही पैटर्न हो गया, रटे रटाए आ रहे हैं कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो ऐसा है, ये सब अभी दिक्कत चल रहा है। सिर्फ लड़ाई झगड़ा करो, अग्रेसिव नेचर दिखाओ अपना, और फिर सॉरी बोलो, फिर से वही काम करो। मतलब दिन भर में यही लिस्ट उनकी चलते आ रही है ये। और मुझे पता है कि इनको वार्निंग भी मिल जाएगा, तो इनका ऐसा ही होने वाला है। और मैंने पहले भी कहा था कि इनको वार्निंग मिलेगी, और वार्निंग मिल भी गई। और जहाँ तक कि जब उनको वार्निंग मिलने के लिए बिग बॉस ने बुलाया कि सभी एक लाइन में बैठ जाएं,
तो वहाँ पे वो सोनिया से भिड़ पड़े कि सोनिया मुझे तुम खींचना, तुमने मुझे खींचा कैसे, तुमने मुझे खींचा कैसे। तो मुझे लगता है कि सोनिया यहाँ पे कुछ बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं, बस शांति से बोल के वहाँ से बात खत्म। मे भी इसलिए भी क्योंकि उस समय बिग बॉस ने बुलाया था, ये बात हो सकती है। जिस समय वो झगड़ रहे थे सोनिया, तो फिर बात हुई ड्यूटीज़ के बारे में, काम के बारे में। उधर यूके राइडर ने कहा कि मैं थक गया, मैंने बहुत काम किया। तो फिर मुनव्वर पूछने लगे, ये क्वेश्चन था अंकिता का कि क्या किया है आपने, और लेकिन उस मुद्दे को मुनव्वर ने अपने सिर पे टोकरी की तरह वो ले लिए कि रुको रुको रुको, इसका भार मेरे कंधों पे, मेरे सिर पे दे दो, मैं पूछूंगा। और फिर वहाँ से मुनव्वर ने इस कमान को संभाला कि आपने क्या किया है अभी तक, कौन कौन से काम किए हैं। ऐसा हो सकता है कि यूके राइडर ने कम काम किया हो सकता है मुनव्वर ने ज़्यादा किया हो, क्योंकि हम लोग को बार बार दिखाया भी जा रहा था कि मुनव्वर काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय अभिषेक और अरुण का, चाहे अभिषेक और क्या बोलते हैं उनका, तहलका भाई का चल रहा था, गुस्सा ये वो चल रहा था जिस समय, उस समय मुनव्वर भैया, हमारे विक्की भैया सब्जी काटने में और किचन में काम करते हुए दिखाए। अब दिखे या दिखाए गए वो तो बिग बॉस को ही पता होगा कि कौन कितना काम करता है और कौन कितना काम नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे एक बात और है कि यूके राइडर चुप हुए सिचुएशन को देख के, या उन्होंने सच में काम नहीं किया इसलिए चुप हुए, पता नहीं। अदरवाइज़ यूके राइडर चुप रहते नहीं हैं, उनका अपना वॉइस है, वो बोलते हैं। यहाँ पे क्यों चुप हुए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जब होता क्या है, अगर आपका ग्रुप है, आपको कुछ ग्रुप, अभी तो ग्रुप है, ऐसा नहीं कि ग्रुप नहीं, चलो आप अभी रूममेट्स ही बोल के चलते हैं हम लोग, तो रूममेट्स ही आपका जब सपोर्ट नहीं करेगा तो होता है ना कि बड़ी महफिल में जब अपने ही साथ नहीं देंगे तो आपको तो शांत ही रहना पड़ेगा ना। यहाँ जिग्ना ने गलत किया, जिग्ना साथ नहीं दी और उल्टे उसके पीछे पड़ गई। और जिग्ना का जो वो कर रही हैं कि अपने ही रूममेट्स के खिलाफ जा रही हैं, जैसे हम लोग ने देखा कि रूम में ड्यूटी रीअसाइन के बारे में बात हो रहा था, अंकिता लोखंडे आई अपनी मेडिसिन का कुछ बॉक्स लेने के लिए, तो ऊपर अभी बात हो रहा है, तो वो तरीका बहुत गंदा था। आप चुप हो सकती थी, बात चेंज कर सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी, या शांत ही रह जाती, वो लेती सामान निकल जाती। आपने जैसा बोला अच्छा नहीं बोला, ठीक है, वो तो गुस्से में निकल गई अंकिता। और सोनिया ने रूम में ही बोला, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला, उन्होंने बोला कि गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कट्टू सोनिया भी साथ में पीछे किचन में चली गई और उनको वो मतलब एक होता ना कंसोल कर रही थी कि ठीक है उन्होंने गलत बोला, ऐसा नहीं बोला है। उसमें विक्की भैया का क्या ऐसा है कि ये हमारा ग्रुप है, हम लोग ही बात करेंगे, आप अरे ठीक है ना। अगर कोई अलग रूम वाला जिसको लगा कि गलत बोल दिया, वो बोलने आ रही है, तो आपने जो वो किया कि तुमने बोला नहीं, तो उसने कहा कि हाँ मैंने बोला, चलो मेरे सामने बोला, ये क्या था। वहाँ पे सोनिया को बोलना चाहिए था कि सामने क्या बोला, मैंने बोल दिया, बात वहीं खत्म हो जाती। फिर वो पीछे लेके गया आगे, वहाँ पे क्या सोनिया का वो मजाक उड़ाने का कोशिश की है, लेकिन ऑडियंस को समझ में आया कि वो क्या किए नहीं किए। फिर ये छोटा सा चीज़ था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने बोला था, छोटा सा चीज़। फिर कट्टू सोनिया गई हैं और बोली कि जिग्ना से कि आपने ऐसा क्यों बोला, उन्हें बुरा लग गया। तो जिग्ना सिर्फ ये बोल के भी छोड़ सकती थी बात को कि हाँ मुझसे निकल गया, मतलब काम के ये बीच में आ गई थी तो मैं उनसे निकल गया, ठीक है मैं सॉरी बोल, नहीं तुम मुझे कैसे सिखा रही हो भाई, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं माफ़ी मांग लूँगी, तुम मुझे मत सिखाओ। तो भैया आप धीरे, अगर आप ये सोच नहीं हैं कि एंड ऑफ द डे जो गेम है इंडिविजुअल हो जाएगा, सबसे बना के चलो इधर भी उधर भी, तो सबसे पहले तो कहीं भी आपको गेम खेलने के लिए ना, जो आपके लोग हैं, आपके ग्रुप के लोग हैं, आपके रूममेट से पहले तो उनसे बना के चलिए। जब उनसे बना के चलेंगी तभी आप आगे तक जा पाएंगे, फिर आप इंडिविजुअल खेल पाएंगे। जब आप अपनों से ही रिश्ते तोड़ के रखेंगी तो बाहर वाले क्या आपको सपोर्ट करेंगे और क्या आपसे उम्मीद करेंगे कि आप आगे चल के उनको ऐसा नहीं बोलेंगे। तो आपको तो मैंने सोचा था कि आप सही पे खड़ी उठेंगी, बोलेंगी, और जब बोलेंगी तो लोग को सुनने में मज़ा आएगा, लेकिन मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया। ज़रा भी काम वाले मैटर पे भी, जहाँ पे मुनव्वर और अंकिता मिलके और यूके राइडर के साथ जो कर रही थी, हो सकता है कि काम कम किया होगा उन्होंने, ऐसा बोल दिया कि मैं कहाँ थक गया होगा, तो वो लोग, आपको ज़रूरत नहीं थी बोलने की, आप चुप भी रहते तो चलता, ठीक है। फिर आप सोनिया से भी बहस कर रही हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आप अपने से ही भिड़ते चलोगी तो फिर कैसे चलेगा। अपनों को तो लेके चलो, आगे तक जाना है ना, कि लड़ भिड़ के यहीं से हटना है, तो ऐसे तो चलने नहीं वाला है, ठीक है। ये तो हो गई जिग्ना की बात। मैं माफ़ी की बात पे, तो वो तो जो ऑफेंड हुई कि मतलब उनको कोई सिखा नहीं सकता, मैं ही आप सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे मत सिखाओ, तो ऐसा था। तो वो साथ नहीं दे रही हैं, अपनी रूममेट्स का साथ नहीं दे रही हैं। अब आते हैं हम लोग नॉमिनेशन पे, आते हैं हम लोग।
नॉमिनेशन पे आते हैं और 3 कमरे हैं, दिल, दिमाग, दम। दिल में तो खैर सभी को याद ही होगा कौन कौन कंटेस्टेंट है, तो उनका फिर से मुझे रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं बोल देती हूँ। दिल में है अंकिता लोखंडे, उनके हस्बैंड। और अंकिता ने यहाँ पे एक चीज़ है कि नॉमिनेशन से पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि हर सीज़न में किसी को बिग बॉस उठाते हैं और उसको ज्ञान बांटते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो। उसी तरह से थेरेपी के नाम पे अंकिता को उन्होंने अपने कमरे में तो यहाँ पे बात करेंगे अंकिता के बारे में। हर सीज़न में बिग बॉस किसी ना किसी को बुला बुला कर उनको मतलब फीड करते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। भाई आप समय दो, लोगों का अपना दिमाग है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप फीड कर देते हो तो ऑडियंस को लगता है कि अरे ये तो बिग बॉस ने बोला इसलिए कर रही है। तो जो लोग आए हैं वो लोग बहुत काम करके आए हैं, आप क्यों सर पे चढ़ जाते हो कि ये करो ये करो ये करो। बिग बॉस ने थेरेपी के नाम पे अंकिता को बुलाया, हेडफोन पे, अंकिता आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, भाई पता है हमें, उनको भी पता है कि वो क्या है, तो आप फीड मत करो। फीड करने से ऑडियंस को लगता है कि वो कुछ भी करेगी, जैसे मुझे ही वो कुछ भी करेगी तो लगेगा कि वो उन्होंने कहा इसलिए कर रही है, बिग बॉस ने कहा इसलिए कर रही है। तो थोड़ा तो फीड करो आप कि कैसे खेल रही है, थोड़ा तो देखो। अभी दूसरे ही दिन क्या ज़रूरत है फीड करने का, और वो बंदी तो ऑब्जर्व कर रही थी, वो बोलेगी वो करेगी, वो सबको पता है, तो आपको इतना जल्दी फीड करने की ज़रूरत नहीं थी। कट टू आते हैं हम लोग नॉमिनेशन के टास्क पे। नॉमिनेशन का टास्क में 3 रूम, दिल, दिमाग, दम। सभी कंटेस्टेंट बटे हुए हैं। पहले के टाइम पे होता था कि एक कमरा रहता था सभी, तो मज़ा भी आता था इसलिए कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती थी, गॉसिप होता था, झगड़ा होता था, जो भी होता था मज़ा। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट निकाल दिया है रूम्स का, अलग अलग रूम रहते हैं, तो अपने अपने रूम में वैसे ही दोस्ती यारी बनी हुई है, तो कोई क्यों ही भीड़ेगा। तो यहाँ तो आप लोगों ने ये कर के थोड़ा सा मज़ा ख़राब कर दिया है। उसके बाद आते हैं आप दिल के कमरे पे, कि अपने ही कमरे में आप लोग को नॉमिनेट करना है। क्यों कि तो यहाँ आपने दे दिया कि कौन मिसकास्टिंग है हमारी। तो एक तो जो आपने ये नॉमिनेशन को मिसकास्टिंग का नाम दे करके, तो एक तो 2 ही दिन हुआ है, मिसकास्टिंग कोई किसी को कैसे, बड़ा शब्द है ये, कैसे बताएगा। क्योंकि एक कमरा नहीं है जिसमें लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, एक गॉसिप हो रहा है एक दूसरे के बारे में। एक रूम में एक तरह से लोग हंस बोल के रह रहे हैं, तुम लोगों को वैसे ही पता। अभी तक खाने पे वैसा कुछ झगड़ा हुआ नहीं है, जो हो रहा है इधर उधर का झगड़ा हो रहा है। उस पर है कि अपने रूम वाले को करना है। ऐसे तो सही है कि अपने रूम वाले को करना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपने डाला वो ठीक है, बट वो जो था एक ही कमरे में डालने के बाद दोस्त, एक तो ये तो हो गया यहाँ पे कि माइनस पॉइंट हो गया कि उन लोगों की प्लस पॉइंट हो गया कि मन्नारा आ गई, जो कि उन लोगों को पहले से ही निकालना था, दिल वाले कमरे वाले लोगों को, तो वहाँ तो आराम से हो गया। यहाँ बात आई कि तो यहाँ पे बिग बॉस ने कहा कि ये आप लोगों को बताना होगा, ये एक तरह ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, आप अपने ही कमरे में बताएंगे कि कौन सा सदस्य मेरी मिसकास्टिंग है वो। तो इतनी जल्दी बताना कि मिसकास्टिंग बड़ा वर्ड है, तो ये तो उन लोगों के लिए सच में दिक्कत वाला चीज़ था। लेकिन क्योंकि हर कमरे में एक बंदा ऐसा है जिसको निकाल के हटाना आसान था, तो एक तरह से उन लोगों के लिए आसान ही था ये चीज़। तो यहाँ पे अंकिता भेड़ चाल से अलग थी, अच्छा लगा देख करके, क्योंकि मन्नारा का और विकी भैया का बहुत अच्छा चलता है, लेकिन विकी भैया ने मन्नारा को नॉमिनेट कर दिया। ईशा और मन्नारा का तो वैसे ही नहीं चलता है, तो मन्नारा को नॉमिनेट कर दिया। अब ये 2 वाइफ हस्बैंड हैं, तो ये तो मन्नारा को ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे अंकिता ने अपने ही फ्रेंड को, नील को किया, इंडिविजुअल पर्सनालिटी को दिखाया। और अच्छा तब होता जब ये बिग बॉस वो फीड नहीं करते, तो अच्छा लगता है ये देख करके। लेकिन क्योंकि उन्होंने फीड कर दिया, तो कहीं से आता है ना कि हाँ फीड करने के बाद ये चीज़ आया होगा। मुझे पता कि वो उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, तो वो खुद से भी यही डिसीजन लेने वाली थी, लेकिन ये जो फीड आ गया ना कि आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, आपको ऐसा करना है, तो वो जाके थोड़ा सा, लेकिन ठीक है भेड़चाल से वो हट के की। अब मन्नारा को लग गया बुरा कि विकी भैया ने मुझे कैसे कर दिया, विकी भैया ने मुझे कैसे कर दिया, मैं तो दिल वाली बंदी हूँ, इन्होंने मेरे साथ गेम खेल दिया, नेगेटिव पर्सन ये वो। जहाँ तक मन्नारा का सवाल है, अगर मैं कहीं पे अपना एफर्ट डाल रही हूँ और सामने से वो एफर्ट ना मिले तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ हो गया कि सब तो भाई हम एक फील्ड के लोग, टीवी वाले लोग, शोज़ वाले लोग, और आप हैं अलग, तो आप ही को करना था और किसको करते, तो आप तो हो गई। अब बात करते हैं
दिमाग वाले कमरे के बारे में। तो वहाँ तो एक इजी टारगेट बोल दिया जाए या इजी है, वो तो किसी को भी मतलब पसंद नहीं आ रहे होंगे हमारे फॉरेनर भाई साहब, क्योंकि उनको यहाँ की बोली नहीं समझ में आती, यहाँ का खाना नहीं समझ में आता, कहीं भी कुछ अपना कुछ बोला नहीं होता है, तो वो तो जाएंगे ही। और कल के वीडियो में मैंने बोला कि भाई अगर नॉमिनेशन होता है, कोई कुछ निकाला तो उन्हीं को निकालो, तो मैं तो यही मनाऊँ कि वही अब वो ही जाएंगे। और तो अगर कोई गया तो वही कुछ करके उनको रोका जाए तो अलग बात है, अगर किसी को निकलने का होगा तो वही जाने चाहिए, और शायद वही जाएंगे भी। तो वो अलग फूट के रोने लगे, मुझे निकाल दिया, मुझे निकाल दिया करने लगे वो। तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे ख़राब भी लगा उनके लिए कि वो सोच के ही नहीं आए हैं कि इतना जल्दी मुझे निकाल दिया जाएगा या मैं नॉमिनेशन में आ जाऊँगा। तो भाई ज़रूरी नहीं है ना कि अब्दू चल गया तो आप भी चल जाओगे, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आपको तो झाड़ू लगाना आता नहीं, झाड़ू पकड़ के आप एक ही बार में ऐसा तो कैसे चलेगा? काम नहीं कीजिएगा, आप बात नहीं करोगे और कुछ कहीं भी आप अपना इनपुट नहीं डालोगे तो कैसे चलोगे भैया? बैठ के खाने से और बैठ के एक कॉर्नर में 2-4 इंग्लिश लाइन्स बोलने से तो नहीं चलोगे ना, तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा। और आप नहीं करोगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना कि आपको वो छोटा भी क्लिप जो आ रहा है तो देख के हम अपना नेट बर्बाद करें या अपना टाइम वेस्ट करें, तो नहीं चलोगे भैया। इसलिए आप रो गए तो बुरा लगा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा हम लोगों को। आगे चलते हैं दम वाले में। दम वाले में सभी ने अभिषेक का नाम लिया, जो कि लेना भी चाहिए था। देखिए यहाँ पर मुझे मुनव्वर का थोड़ा लगा, कर तो दिया नॉमिनेट, उसके बाद का जो वो था कि चलो 10% की दोस्ती बना के रखना है, 20% की दोस्ती बना के रखना, 5% की दोस्ती बना के रखना है। तो मुनव्वर ये चीज़ जब करते हैं ना तो बहुत ख़राब दिखते हैं। पर्सनली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। उधर विकी भैया भी नॉमिनेशन करने को कर दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? या तो फिर करो मत, कर दिया तो फिर बोलो नहीं। क्या अच्छा नहीं लगने में आप नील को कर सकते थे? नहीं कर सकते। ऐश्वर्या को कर सकते थे? नहीं कर सकते। ईशा को कर सकते? नहीं कर सकते। आपने मन्नारा को सोचा तभी किया, और मन्नारा को पहले से ही अपने दिल वाले रूम से निकाल करके अभिषेक को लाना चाह रहे हैं टास्क में हम जीत सके इसके लिए। तो अच्छा नहीं लग रहा क्यों? जो हो, बिग बॉस ने भी कहा जो हो आप वो दिखाओ अपनी साइड। तो बार बार फेक प्ले करोगे तो फिर तो बिग बॉस बजाएंगे आपके, फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि बिग बॉस बजाए जा रहे हैं। ऐसा मत करो, ठीक है। और ज़्यादा मज़ा वहाँ आया कि जब अंकिता मन्नारा को लेके आई, चलो बात करते हैं। और जो वहाँ पे जो मन्नारा ने बोला कि नहीं मुझे गले मन्नारा ने वहाँ पे जो बोला कि सॉरी मुझे गले नहीं मिलना है, मुझे निगेटिविटी नहीं चाहिए, और बोल करके जो वो वॉक करके गई, मज़ा आ गया। तोते उड़े हुए थे, वाइफ हस्बैंड के तोते उड़े थे। अंकिता के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी कि वो तो खैर उसका हस्बैंड है, तो कोई भी अपने हस्बैंड का ही सपोर्ट करेगी, और वहाँ पे समझाने के लिए लाई थी, वैसा कुछ नहीं। लेकिन जो विकी का तोता उड़ा चेहरे का, विकी भैया का तो ठीक किया मन्नारा। देखिए मुझे इसके पहले तक लग रही थी मुझे बस यहीं तक लग रही थी, लेकिन आज मुझे मन्नारा अच्छी लगी, मतलब क्यूट लगी, स्वीट लगी, पक्का पक्की लड़की होती है। थोड़ा अनाई है, वो थोड़ा ज़्यादा दिखाती, इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन मुझे लगा कि उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था, और वो कंट्रोल कर रही कि मैं रोऊँ नहीं, लेकिन हो नहीं पा रहा था उससे। अच्छा, मुनव्वर का एक है कि उनका तो ये गेम हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक उनको मोहरा मिल जाता है कि वो लेके आगे तक चलते हैं, फिर तो जो लास्ट में उसके साथ करते हैं तो हम लोग को पता है। यहाँ मुनव्वर को मिल चुकी है, लेकिन मिलने के बाद भी बिग बॉस को चैन नहीं है। भाई स्लोली मत चलो भैया, तेज़ी से चलो। बिग बॉस का ऐसा कहना है कि आप चल तो रहे हो, आप सही दिशा में चल रहे हो कि पकड़ लो बस हाथ। नारा के लिए है, उसका है नहीं, आप हाथ पकड़ लो, उसे समझाओ, उसे बताओ कि दुनिया कितनी बुरी है, तुम्हें संभल के चलना है। फिर वो ऑलरेडी संभाल रहा है, आप क्यों बता रहे हो? बार बार बुला के कि मन्नारा तुम पक्की लड़की हो, तुम्हारे से ज़्यादा, तुम्हारे से कम कोई लड़की बनी नहीं होगी, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, ये तुम्हें बताएगा। वो ऑलरेडी बता रहा है भैया, आप क्यों फीड कर रहे हो इतना बुला के? बिग बॉस प्लीज़ मत करो ना, सब्र करो, थोड़ा तो सब्र करो, थोड़ा वेट करो। लोग कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, आप क्यों बुला के कर रहे हो वैसे? और मुनव्वर भी तुम समझ रही हो बिग बॉस क्या बताना चाहते हैं, और वो तो ऐसे ही मैं सब समझ रही हूँ लोग ऐसे हैं, मुझे पता नहीं था। उनका वो मनाना का तो चलता ही रहता है, वो तो अब इन आँखों को आदत सी हो गई, अब तो आदत सी है मुझको मन्नारा को ऐसे देखने में।
तो उनका तो एक्शन रिएक्शन बच चुका है। तो मुनावर ज्ञान बांटे चल रहे हैं हर कोनों में जाकर के कि ऐसा नहीं है, तुम गेम में आई हो, दुश्मन के नज़दीक रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। आप दूसरों को ज्ञान बांटने में हमारा टाइम वेस्ट करोगे कि कुछ करके भी दिखाओगे? क्या मतलब टीम बढ़ा रहे हो क्या? चलो एक तो मन्नारा वैसे फर्स्ट ही आपके ये में आ चुकी थी, आप छोड़ दो ना और कुछ और करो। एक ही चीज़, मन्नारा को सपोर्ट करना, मन्नारा को हेल्प करना कि मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। छोड़ दो, अब कुछ और करो, छोड़ दो। तो ये तो हुआ उनकी बातें। अब आते हैं कि मन्नारा और ईशा का जो चल रहा है, मतलब ईशा को जेलसी हो रही है उनसे कि मुझे इंपॉर्टेंस मिलना था, मुझे ये सब मिलना था, मन्नारा को मिल रहा है। तो साफ से दिख रहा है ये सिर्फ जेलसी है और कुछ नहीं है। मन्नारा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो ईशा ने वहाँ पे सेल्फ ऑब्सेस्ड उनको कह दिया। और बोला तो बोला, बहुत खास वे में बोलती हैं वो। क्या ज़रूरत है वहाँ पे वैसा बोलने का? पंगा लिए चल रही हैं एवं ही। और उधर से विकी भैया भी आते हैं, चलो 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 चलो। आप क्यों ऐसा और ताना हरकत दिखा रहे हो? बड़े हो, समझा सकते हो, नहीं समझा सकते हो, ठीक है, आप कंटेस्टेंट हो, नहीं समझा तो शांत रहो ना। कुछ देर तक पहले तक बंदी आपको बहुत मान रही थी। आप ऐसा, किसी को भी बुरा लगेगा आप अगर, तो आपने भी जो किया, ठीक है, तो गेम का फॉर्मेट ऐसा आपने किया। फिर वो ईशा जो बोल रही थी, गलत बोल रही थी, उसके ऊपर से आप चलो 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 उसी को लेके जा रहे हो। वहाँ पर समझा सकते थे, नहीं तो चुप रह जाते, क्या ज़रूरत था बोलने का, है ना? भाई मुनावर के तो हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है। मन्नारा, अब नई लिस्ट में आ गई सोनिया। सोनिया भी आज फ्लर्ट करते हुए नज़र आई, क्योंकि और कोई बंदा है नहीं ना, तो बेचारी को कोई मिला नहीं। तो मुनावर को, अब मुनावर ब्लश कर रहे थे, तो उनको तो वैसे ही ऐसा टीम चाहिए होता, लाइन्स चाहिए होता जो उनको सीढ़ी बनते रहे, वो उस पर चढ़ चढ़ के आगे बढ़ते रहे। वैसे भी उनमें क्वालिटी है आगे बढ़ने की, लेकिन वो फिर भी सीढ़ी बनाते हैं। मन्नारा तो ऑलरेडी बनी हुई है और अब रेस में सोनिया भी आ रही हैं कि मुझे तो भाई, मैं शुरू से आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ये वो। सोनिया क्यों करना है? गेम खेलो ना, गेम खेलोगी उसी में मज़ा आएगा हम लोगों को, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर देखते भी हैं कि आप कहाँ तक फ्लर्ट करती हैं, कहाँ तक क्या करती हैं। तो ये तो हो गई उनकी बात। तो आज हो गई इन लोगों की बात, जो भी इन्होंने भसड़ मचाया था, एंटरटेन करना चाहे थे, इरिटेट किया या एंटरटेन किया। एंटरटेन तो खैर कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि इस बार का जो सीज़न है फुल ऑफ धमाका के साथ जाने वाला है, मज़ा आने वाला है, तो वो हो रहा है। तो ये तो हो गई आज की बात। और आज मैंने एक गलती क्या की कि वीडियो बनाते वक्त मैंने फ़ैन ऑफ नहीं किया, और वीडियो में तो जो आवाज़ आ ही रहा होगा वो भी मैंने कर दिया है। तो ये तो थी आज की बात। और आगे कल देखते हैं कल कौन सी भसड़ मचती है और कितना क्या धमाका करते हैं ये लोग। तो कल बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।